श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कानमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी मुझे आप होस्ट बना दीजिए। यमुना माता जी प्लीज, यमुना सुमन माता जी प्लीज म्यूट करिए। यमुना माता जी प्लीज म्यूट करिए जी। आप सारे लोग प्लीज म्यूट रखिए, या मुझे जिसके पास भी कमांड है मुझे होस्ट बना दीजिए, को होस्ट बना दीजिए प्लीज। तो आज आप सब लोगों का द्वारा से स्वागत है रामायण की इस कक्षा में। तो जैसा भी माता जी बोल रहे थे कि हमारे पास तो बुक्स नहीं है, तो हम कैसे उसको देखेंगे, है ना। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि बहुत सी अलग अलग जगह से जो कुछ लिखा गया है उसका संकलन करूं और उसका एक बिल्कुल सार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ये जो भी चीज मैं बोलूंगा उसमें मैं रेफरेंस के साथ बोलूंगा, बिना रेफरेंस के किसी चीज को नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप सब लोग प्रचारक हैं। आप लोग जब इस बात को बोलेंगे कहीं पे भी तो लोग आपसे इसके बारे में पूछेंगे। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी आत्मा है। रामायण को सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत सी कथाएं लोगों को पता भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या उनमें डिफरेंस है? जब वो आप ऐसी चीज को बोलोगे जो उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये जो मैंने सुना है उसके अनुसार तो नहीं है, तो फिर आपको वो ऐसा ना कहलाए कि ये मन गढ़ंत बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं रेफरेंस के साथ हर चीज को लिखूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपके पास अगर कॉपी पेन हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब आप ये प्रमाण देंगे, जब आप बोलेंगे लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तो कोई अगर आपसे प्रमाण पूछे तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पुरानी कक्षाओं में देखा था आप लोगों ने कि मैंने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण क्योंकि थी तो वाल्मीकि जी के बारे में बताया, उसके बाद तुलसीदास जी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। देखिए लगभग वाल्मीकि जी ने जो था ये युगों पहले ये रामायण लिख दी थी, युगों पहले की बात, ठीक है। उसके बाद कई भाषाओं में लगभग 300 के आसपास रामायण लिखी गई, 300 से अधिक भी लिखी गई, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो मिली तुलसीदास जी की मानस को, सबसे ज्यादा। लगभग अगर आप मैं घरों की बात बोलूं जिन जिन के घरों में रामायण है, तो अगर मैं 90% की बात करूं तो 90% घरों में आज जो मिलेगी वो तुलसीकृत मानस ही है, ठीक है। तो हालांकि ये मानस जो थी तुलसीदास जी ने तो अभी लिखी, लगभग 500 साल के आसपास की बात है, तो उन्होंने ये लिखी। लेकिन तुलसीदास जी ने जब ये रामायण लिखी तो उन्होंने क्या किया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग जिन जिन भाषाओं में जिन जिन लोगों ने रामायण लिखी थी उन लोगों को उन्होंने जो है वो पढ़ा, उन लोगों का अध्ययन, उन बुक्स का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो है वो इसको लिखा, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैच नहीं करेंगी आपको, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानस में है लेकिन जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वाल्मीकि रामायण में है और मानस में नहीं है।
और मैं सच बताऊं तो मुझे भी जब मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया तब मुझे लगा कि अच्छा इतना अंतर है। तो मैं इस बात को माइन्यूट से प्रयास कर रहा हूं कि उसको माइन्यूटली लूं, एक एक चीज को आपको बताऊं कि इसको कैसे करेंगे। जहां मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इनमें जो मुख्य मुख्य अंतर है, देखिए रामायण का मतलब है राम की कथा, रामायण, या राम जी का मंदिरायन जहां करते हैं, राम जी जहां वास करते हैं, ठीक है, तो वो हुआ रामायण, ठीक है। और राममानस, रामचरित मानस, मानस मानस का मतलब हो गया कि राम के चरित्र का सरोवर, राम के चरित्र का सरोवर, वो हुआ मानस। अब देखो मंदिर में जाए ना, तो मंदिर में जाने के लिए तो कुछ नियम होंगे, ठीक है, मंदिर में जाने के लिए कुछ नियम होंगे, लेकिन सरोवर में जाने के तो कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब हम रामचरित मानस पढ़ते हैं तो उसके लिए तो हमें कोई नियम नहीं है, लेकिन रामायण जो है उसको सुनने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कुछ नियम है, उनका हमें पालन करना चाहिए। आपको जैसे पता है कि राम जी के बारे में जो वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण, उसको संस्कृत में लिखा, ठीक है। और जब तुलसीदास जी के लिखने की बारी आई तो मैंने पिछले उसमें बताया था कि तुलसीदास जी ने भी प्रयास किया था कि मैं उसको संस्कृत में लिखूं, लेकिन बड़ा मतलब अचंभा हो जाता था कि तुलसीदास जी सारा दिन लिखते थे जिस रामायण को, जिस एक श्लोक को, शाम तक वो श्लोक ही गायब हो जाता था, ठीक है। बड़ा कौतूहल हो गया कि ऐसा होता कैसे, मैं लिखता हूं और वो गायब हो जाता है। तब फिर उनको एक रात को एक स्वप्न में आए भगवान, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो आप लिखे हैं, भगवान शंकर जी ने उनको इवन बोला कि हम चाहते हैं कि जो आप ये लिखे उसको इतनी सरल भाषा में लिखे, अपनी भाषा में लिखे, जिसको आम आदमी पढ़ सकता हो। तो फिर उनकी प्रेरणा से बाद में तुलसीदास जी ने इसको अवधि में लिखा और बिल्कुल साधारण तरीके से लिखे। कुछ लोग अवधि कहते हैं, कुछ लोग इसको भोजपुरी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें भोजपुरी की भी आती है। कुछ आइटम्स इसमें, कुछ शब्द इसमें बुंदेलखंडी भी आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बुंदेलखंडी है, ठीक है। तो मतलब बोलने का ये है कि ऐसी साधारण भाषा में ये लिखी गई जो हमारी मानस लिखी गई। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि मानस जो लिखी वो तो लगभग 1573 में ये शुरू की लिखना, और 1575 में लगभग 2 साल कुछ महीने में ये खत्म हो गई थी, ठीक है, लगभग 1575 में कुछ। और जो रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, उसको क्या कहते हैं लोग, उसको कहते हैं कि ये लगभग 14,000 वर्ष पूर्व लिखी थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये लगभग 10 से 11,000 वर्ष पहले लिखी थी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसा माने कि ये जो हमारा ये चल रहा है इस टाइम, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में लगभग कितने हो गए, लगभग 5,000 वर्ष के आसपास। जब भगवान जी गए यहां से, भगवान कृष्ण जी जब यहां से गए तो द्वापर में थे, वो द्वापर के बाद सीधा कलयुग लग गया, तो कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष तो हो गए। तो 5,000 वर्ष तो हो गए देखिए कलयुग के, ठीक है। अब अगर हम देखें द्वापर की आयु, तो द्वापर की आयु होती है शास्त्रों के अनुसार कितनी, 8,64,000 है ना। कलयुग की से 4,32,000 होगी कलयुग की, लेकिन अभी तो 5,000 हुए, उससे डबल होती है, तो मतलब 8,64,000 वर्ष तो द्वापर की आयु होगी। तो 8,64 में अगर मैं 5,000 मिलाऊं तो एक बात, और तो लगभग कितना हो गया, लगभग 8,70,000 वर्ष, मोटा मोटा 1,000 वर्ष पहले की बात भी होगी, तो 8,70,000 वर्ष हो गए मोटा मोटा, अगर इसको हम माने कि ये वाल्मीकि रामायण लिखी हुई। लेकिन देखिए ये तो हम कह रहे हैं ना इस बात को, लेकिन अगर और डिटेल में जाएं, जो शंकराचार्य जी की बात सुने, तो कहते हैं कि राम जी का अवतार 27वें श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्व मनु के 24वें त्रेतायुग में हुआ, ठीक है। 27वें श्वेतावराह कल्प, 7वें वैवस्व मनु और 24वें त्रेतायुग में। तो इस हिसाब से लगाएं तो लगभग ये कितने साल बनते हैं, लगभग 1,75,00,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने कब लिखी है, 1,75,00,000 वर्ष पहले लिखी थी।
तो अब आप ये सोचिए कि वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई रामायण आज की रामायण में थोड़ा सा अंतर इसलिए आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अभी लिखी ना 1573 में, तो उन्होंने तो क्या किया, जो बाकी की भी रामायणें लिखी थी उन रामायणों के साथ उन्होंने उनको जो है बिल्कुल उनसे भी काफी कथाओं को लिया और उनके साथ उन्होंने सब कुछ समन्वय करके बना के लिखा। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको दोनों के लिखने में बता रहा हूं। वाल्मीकि जी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मतलब मर्यादा में रहने वाले, पुरुषों में उत्तम, ऐसे पुरुष जो पुरुषों में उत्तम हो उनको पुरुषोत्तम माना है। ठीक है। और तुलसीदास जी ने इनको अवतारी माना है। ठीक है। एक फर्क देखो मोटा, वो उनको आदमी मान रहे हैं और वो उनको अवतारी मान रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परब्रह्म है। ठीक है। अब ऐसा क्यों? वाल्मीकि जी ऐसा क्यों नहीं मान रहे और वो क्यों नहीं मान रहे? देखिए मोटी मोटी अगर ऐसा पूछे कि ऐसा वाल्मीकि जी को क्या श्रद्धा नहीं थी उनमें? नहीं, वाल्मीकि जी को श्रद्धा क्यों नहीं थी? लेकिन हुआ क्या कि वाल्मीकि जी ने अपनी आंखों से भगवान रामचंद्र जी को देखा। जिस समय में भगवान राम जी थे उसी समय वाल्मीकि जी भी थे। आप आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि भगवान रामचंद्र जी जब गए तो वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। ठीक है। मैया सीता बाद के दिनों में वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। लव कुश हुए कहां हुए? वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए। तो वाल्मीकि जी तो भगवान रामचंद्र जी के समकालीन थे। एक बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात, तो इसलिए वो क्या उनको मानते हैं? उनको मानते हैं, एक तो मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तो आदमी की तरह देखा ना उनको, और उन्होंने थोड़ी देखा, वो तो उनको परब्रह्म मानेंगे। एक और बात बताता हूं आपको। रावण ने जब तपस्या की, आपको पता है कि रावण बहुत तपस्वी था, उसने काट काट के अपने सर, 10 सर, वो 10 दशानन का मतलब क्या था, उन्होंने 10 सरों को तक को अपने एक एक करके काट के जो है ब्रह्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कर दिया। ठीक है। ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न होके आए, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ बताओ रावण क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं कि मुझे अमरत्व दे दीजिए, मुझे जो है मैं कभी मरूं ना, ऐसा अमरत्व का वरदान दीजिए। वो कहा नहीं, पॉसिबल नहीं भाई, रिजेक्टेड, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, किसी को भी ये पॉसिबल नहीं है, और मांगो या कुछ ऐसा मांगो, क्या मांगना है। तो उन्होंने, रावण ने क्या किया, वो रावण ने भी थोड़ी सी चतुराई की, जैसे वो हिरण्यकश्यप ने की थी ना, वो रावण ने भी की। रावण ने बोला मैं यक्षों से ना मरूं, मैं देवताओं से ना मरूं, मैं जानवरों से ना मरूं, पक्षियों से ना मरूं, कुछ ऐसा चीजें उन्होंने कुछ सोचा कि ये चीजें, किन्नरों से ना मरूं, कि ये चीज जो है जिनसे मुझे खतरा हो सकता है। मगर रावण ने क्या किया? रावण ने मानव का नाम नहीं लिया। रावण ने मानव का नाम नहीं लिया कि मनुष्य से मैं मरूं, ऐसा नहीं लिया। क्यों? रावण को लगता था मनुष्य क्या मार सकता है, मुझे कभी नहीं मार सकता। ठीक है। इवन जब उनको पता लगता है, रावण को यह बताया जाता है कि रावण आपके जो है वो समुद्र पार कर लिया है। बोले किसने? सेतु बना के पार कर लिया है। बोले किसने? बोले वो कुछ जो मरकट, मतलब वो कुछ वानर है, कुछ भालू है और वो कुछ आदमी है। तो बोले वो वानर भालू आदमी मेरा बिगाड़ क्या लेंगे? उन्होंने सागर भी पार कर लिया तो क्या कर लेंगे? अब देखिए माता जी प्रभु जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रावण ने क्या किया? वरदान में मांगा था तो मनुष्यों का नाम नहीं लिया था। और भगवान जी, भगवान राम, ये तो रियल, रामायण के रियल हीरो कौन है? रामायण के रियल हीरो है भगवान राम। अब देखिए रामचंद्र जी, अगर हम फिल्म में हीरो कौन माना जाता है, सबसे अच्छा हीरो कौन माना जाता है? वही माना जाता है ना जो एक्टिंग से उनको ऐसा लगे कि यार ये बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग कर रहा है ना, वहां ऐसा लगता है। हम लोग जाते हैं जब सिनेमा हॉल में, ओम दत्त बाबू जी प्लीज म्यूट करिए, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में जाके बेस्ट हीरो कौन सा लगता है? हमें यह लगता है बेस्ट हीरो कि वहां पे जाके माताएं रोना शुरू कर देती हैं जब ऐसी ऐसी चीजें आती। क्यों? वो भी पता है कि ये हो रहा है, ये सारा ड्रामा हो रहा है, लेकिन एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि उसको पता ही नहीं लगता। यहां रामचंद्र जी ने जो एक्टिंग की, मनुष्य रूप में आके जो एक्टिंग की, इसलिए वो हीरो है, इसलिए वो हीरो है। आज तक गिने जा रहे हैं। बताओ, मैं कह रहा हूं आपको 1,75,00,000 वर्ष पहले लिखी है, लेकिन आज भी हमारे मुख से जब राम आता है तो दिल में ऐसा लगता है वाह। तो ये क्यों? क्योंकि वो हमारे हीरो ऐसे हैं।
तो यहां वाल्मीकि जी ने देखो कितने इसको अच्छे ढंग से आदमी बोला, इसलिए बोला क्योंकि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने कहीं पे भी ये शक ही नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। तो इसलिए जो है वो वाल्मीकि जी उनको इंसान मांगते थे, उनको जो था वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम माना उन्होंने, जबकि तुलसीदास जी ने उनको अवतारी माना या परब्रह्म माना। ठीक है। और देखिए वाल्मीकि जी ने कहीं कहीं सांकेतिक रूप में यह जरूर कहा कि यह भगवान विष्णु के अवतार है, वाल्मीकि जी ने, पर वो भी क्या किया, सांकेतिक। अगर ये प्रूव हो जाता कि रामचंद्र जी मनुष्य ना होके देवता है या भगवान है, तब तो बस बात ही खत्म, वो वचन नहीं खत्म हो जाना था। फिर तो ब्रह्मा जी का वचन था उनको कि देवताओं के हाथ से वो मरेंगे ही नहीं, तो उनकी भी तो लाज रखनी थी। इसलिए रामचंद्र जी देखिए ना, मतलब क्या कर रहे हैं। सीता मैया जब चली गई तो सीता मैया के वियोग में रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं। बताओ कोई आदमी, और तो और भगवान शंकर पार्वती जा रही है, पार्वती जी को डाउट हो गया जब भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम किया शंकर ने, तो पार्वती जी कहती कि ये बोले ये भगवान है, बोले ये बनवासी इनको भगवान कहते, ऐसे होते भगवान जो पत्नी के लिए ऐसे रो रहे हैं। तो सोचो, जो उमा जिनको पहचान नहीं सकती, ऐसे एक्टर थे भगवान रामचंद्र। देखिए एक अलग अगला अंतर मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में दशरथ जी को मनु तथा कश्यप और कौशल्या जी को शत्रुपा तथा अदिति का अवतार कहा है। ठीक है, अगर आपने मानस पढ़ी हो तो उसमें दशरथ जी को कहा कि ये मनु के अवतार है, या बोला कि ये कश्यप के, उससे पहले कश्यप के अवतार थे, या कौशल्या जी को बोला ये शत्रुपा की है और पहले अदिति की अवतार थी। ठीक है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, रामायण के मैंने आपको पिछले उसमें बताया, दोनों ही चीजें बताई है, जिसमें कि वाल्मीकि जी के बारे में जब मैंने बोला तो वाल्मीकि जी के बोला कि ये प्रचेता के 10वें पुत्र थे। ये प्रचेत ब्राह्मण कुल में थे, प्रचेता के 10वें पुत्र थे वाल्मीकि। मैंने पिछली बार रेफरेंस से आपको बताया। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने इनको रत्नाकर डाकू के बारे में बताया। और रत्नाकर डाकू ऐसे डाकू थे जिनको कि नारद जी से प्रेरणा मिली, और वो बाद में उन्होंने, नारद जी ने उनको बोला कि राम राम जपो, तो उनसे राम राम ही नहीं जपा गया। तो बोले मरा मरा मारते हो तो मरा मरा तो जप सकते हो, तो वो मरा मरा जपते गए। तो मरा मरा जपते जपते जो है वो वाल्मीकि जी जो है वो रामायण को लिखने तक के पात्र बन गए। ये एक डिफरेंस है तुलसीदास और उनमें। वाल्मीकि जी राम जी के प्रशंसक तो थे, लेकिन वाल्मीकि जी की जो उनके आराध्य थे वो भगवान शंकर थे। प्रशंसक थे रामचंद्र जी के, आराध्य नहीं थे उनके रामचंद्र जी। आराध्य उनके कौन थे? भगवान शंकर थे। और उन भगवान शंकर जी की सहायता से उन्होंने रामायण की रचना भी की। ठीक है, जबकि तुलसीदास जी रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। हालांकि शिव ने ही उनको भी स्वप्न में प्रेरणा दी थी कि भैया तुम मानस लिखो। भगवान शंकर को हम अलग नहीं मान सकते। भगवान शंकर परम वैष्णव है। भगवान शंकर के ही प्रेरणा से मानस भी लिखी गई, और भगवान शंकर ही आराध्य थे वाल्मीकि जी के भी। और देखिए, जो मैंने पिछले उसमें भी बताया था, तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी। नरहरिदास जी तो भगवान शंकर के इतने भगत थे कि वो भगवान शंकर के अलावा किसी की छवि तक नहीं देखते थे। वो कथा भी मैंने उनकी आपको पिछली बार में बताई है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में छठे कांड को युद्ध कांड कहा, बाकी पांचों कांड के नाम सेम है। छठे कांड को वाल्मीकि रामायण में क्या कहा? युद्ध कांड कहा। और तुलसीदास जी ने उसको क्या किया? लंका कांड कहा। है कुछ नाम का ही फर्क है, बाकी लगभग सेम है। देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बेसिक फर्क। जो दशरथ थे राजा दशरथ की रानियां कितनी थी? सबको पता है, 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन ये 3 रानियों का वर्णन कहां आया? मानस में आया। अगर मैं वाल्मीकि रामायण की बात करूं तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि दशरथ जी की 350 से ज्यादा रानियां थी। दशरथ की 350 से ज्यादा रानियां थी। अब यह बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, मुझे भी नहीं हुई।
तो उसका रेफरेंस है, देखिए रामायण, वाल्मीकि रामायण के पेज नंबर 331 है, श्लोक नंबर 23 है, और सर्ग, सर्ग होता है मतलब अध्याय, सर्ग 34 है, जिसमें इसका वर्णन है कि जो थी वो इन 3 रानियों के साथ ये जो है जब वो भगवान, ये कहां का वर्णन है, वहां का वर्णन, जब वनवास के लिए भगवान जी जो है जाने को तैयार होते हैं तो दशरथ बुलाते हैं अपनी रानियों को कि मैं बुलाओ, उनसे विदाई मांगी जाए। तो तब क्या हुआ, 350 रानियां लाल आंखें किए हुई, वर्णन है, आप इस श्लोक को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आई। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी, 350 से अधिक, लेकिन मानस के अनुसार उनकी 3 पत्नियां थी। अब एक और नई बात, भगवान रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। भगवान रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था, और एक विभंडक के पुत्र थे, विभंडक पुत्र, और जो वो इन शांता के पति थे जिनका नाम था ऋष्य सिंह। ऋष्य सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो विभंडक के पुत्र थे, और ये राम जी की जो बड़ी बहन थी शांता, उनके वो पति देव थे। ठीक है, और जो ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, इसका रेफरेंस कहां से मिलेगा आपको, वाल्मीकि रामायण में जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ किससे करवाया गया था, पुत्रेष्टि यज्ञ इन्हीं श्रृंग ऋषि से कराया गया था। ठीक है, ऋष्य सिंह से करवाया गया था। तो ये जो पाठ है, ये जो सारी चर्चा है, ये कहां पे है, ये मानस में नहीं है। ये सारी चर्चा जो है ये हमारी वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में इसके बारे में नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए दशरथ जी को जब कैकेयी ने वो वर मांगे, ठीक है, तो दशरथ जी पीड़ा तो हुई, उनको बहुत पीड़ा हुई, लेकिन दशरथ जी ने एक बात बोली जो यहां पे बोली, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में उसकी चर्चा है। वाल्मीकि रामायण के 34वें अध्याय के 26वें श्लोक में यह कहा गया। ठीक है, दशरथ जी कहते हैं भगवान रामचंद्र जी से, कैकेयी भी सामने बैठी थी, कि देखो राम, मैं तो इनके दिए हुए वरों के करके बिल्कुल बंधा हूं, इनके दिए हुए जिनको मैंने वर दे रखे हैं, तो वर दे रखे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बंध गया हूं। ठीक है, लेकिन आप तो मुक्त हो, आप एक काम करो, मेरे को बंदी बना लो और आप खुद जो है शासन करो, मेरे को बंदी बना लो और खुद आप राजा बन जाओ। यह बात दशरथ जी ने कही, और कही किसको, रामचंद्र जी को, और कहां कही है, वाल्मीकि रामायण में कही, और उसमें मानस में इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। अब देखिए, अब एक और चीज आपको बताता हूं, ये सारी जितनी चीजें हैं ना, बिल्कुल ऐसी हैं जो बिल्कुल हट के हैं, जिनको हमें पता नहीं था और अब यहां पे पता लग रहा है। देखिए, जब विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी और उनको लक्ष्मण जी को मांगने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो, अगर हम मानस में, रामचरित मानस में अभी तक आपने यही सुना है कि विश्वामित्र जी जाते हैं दशरथ जी के पास, और दशरथ जी के जब वो सारी हो जाती है उनके पास, जो है वो उनका आवभगत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कुछ यज्ञ वगैरह करता हूं तो ये राक्षस लोग मुझे बहुत सताते हैं, तो कृपया ये आप ऐसा करिए, मेरे पे कृपा करिए कि मुझे ये जो आपके ये राम और लक्ष्मण 2 पुत्र हैं, ठीक है, इनको आप मुझे प्लीज दे दीजिए। ठीक है, ये कहते हैं कि रामचरितमानस में कि आप रघुनाथ सहित अपन उनके छोटे भाई को, ये मानस में ये चौपाई है कि रघुनाथ सहित आप छोटे भाई को, उनके मतलब लक्ष्मण जी को आप मुझे सौंप दीजिए, ये कहा गया है मानस में। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं, वाल्मीकि रामायण की बात करूं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सिद्धि के नियम के अनुसार कुछ अनुष्ठान कर रहा हूं, कुछ सिद्धि कर रहा हूं, कुछ अनुष्ठान कर रहा हूं, और उसमें 2 राक्षस हैं जिनका नाम मारीच और सुबाहु है। इन राक्षसों का नाम नहीं लिया था मानस में, यहां पे नाम लेके बोल रहे हैं, शुरू में ले रहे, बाद में तो मानस आएगा, लेकिन यहां ये शुरू में बोल रहे हैं कि 2 राक्षस हैं। राक्षस कौन कौन, मारीच और सुबाहु। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आके जैसे मेरा ये हवन कंप्लीट होने वाला था तो इन्होंने आके मेरी वेदी के ऊपर जो था वो मांस और रक्त की वर्षा कर दी।
जिससे मेरा यज्ञ भंग हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि महर्षि में पावर नहीं थी, वो कहते हैं कि मैं भी कर सकता हूं, अपना श्राप दे सकता हूं, श्राप से मैं इन राक्षसों को जो है वो भस्म कर सकता हूं, लेकिन जो यज्ञ मैं कर रहा हूं उस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित है, उस यज्ञ के अनुसार मैं क्रोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं और मैं आपसे राम को मांगता हूं। देखिए डिफरेंस, वहां उन्होंने रघुनाथ सहित छोटे भाई मतलब राम और लक्ष्मण को मांगा, यहां क्या किया उन्होंने, सिर्फ राम को मांगा, सिर्फ राम को मांगा और उन्होंने गारंटी दी कि ये राम, आप ये सोचो कि घबराने की बात नहीं है, मुझे पता है कि आपका पुत्र आपका बहुत प्रिय है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होगा, इसकी बाल बांका भी नहीं होगा। ये बहुत आनंद आएगा जब आप डिटेल में इसको सुनेंगे। मैं यहां तो आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं, जब आप पूरी इस रामायण को सुनेंगे, तब जब मैं पूरे विस्तार से इसको बताऊंगा एक एक कथा को, तो इसका बहुत आनंद आएगा। तो ये देखिए, ये अंतर इसमें भी मैंने बताया कि वहां उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा, यहां उन्होंने अकेले राम को मांगा था, ये एक फर्क आया जी। अब क्या हुआ देखिए, जैसे विश्वामित्र जी उनको लेके गए दोनों भाइयों को, तो दोनों भाइयों को अभी कोई 1.5 योजन दूर पहुंचे थे, तो सरयू नदी के तट पर उन्होंने उनको आचमन वगैरह कराया, शुद्धिकरण करवाया, स्नान करवाया। उसके बाद उन्होंने बला तथा अतिबला नाम के प्रसिद्ध 2 मंत्र उनको प्रदान किए। बला, ये सिद्धियां भी हैं समझिए ना, बला और अतिबला, बला और अतिबला उनको उन्होंने दिया। इसका वर्णन कहां आएगा, इसका वर्णन आएगा वाल्मीकि रामायण के 22वें बालकांड में 22वें सर्ग का 13वां श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक है इसके बारे में, ठीक है। और ये विद्या थी कैसी, बला और अतिबला विद्या कैसी थी कि ये अगर आप असावधानी से भी सोए हो, ठीक है, या आप असावधानी में भी हो या सोए भी हो, तो कोई ऊपर से आपको आक्रमण नहीं कर सकता। वो आक्रमण करेगा तो प्रभावशाली नहीं होगा, उस आक्रमण का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं लगेगा, इससे भूख प्यास नहीं लगेगी। इन बलाओं से, अब कुछ ऐसी बलाएं हमें भी मिल जाती ना तो भूख प्यास नहीं होती, तो फिर तो मजा आ जाता। तो ये उनको बला और अति बला जो थी, इनसे इनको भूख प्यास नहीं हो सकती थी, ठीक है। और इससे जो थी कभी थकावट नहीं होती थी। इनका करने से, बला अति बला का जाप करने से इनको कभी थकावट नहीं होगी, कभी ज्वर नहीं आएगा, शारीरिक कष्ट, बुखार आएगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये कहां दी विश्वामित्र जी ने, इनको राम और लक्ष्मण को लगभग 1.5 योजन दूर जाकर सरयू नदी के दक्षिण तट पर ये कर दी। ये सारी लेकिन बोली कहां पे है, ये बोली गई है वाल्मीकि रामायण में। और इन बला और अति बला के बारे में कोई भी चर्चा जो है वो मानस में नहीं है, मानस में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब देखिए एक और बहुत प्रसंग, मशहूर प्रसंग है अहिल्या का। अहिल्या के बारे में, अहिल्या एक ऐसी नारी थी जो आप सबको पता है, ठीक है, कि वो इंद्र जी ने जब वो कुछ मतलब ऐसी अपनी कामनावश उनको जो है वो अशुद्ध कर दिया था, ठीक है, तो जो ऋषि ने उनको श्राप दिया और श्राप से वो जो है पत्थर का स्वरूप बन गई थी। तब भगवान रामचंद्र जी जब गए विश्वामित्र जी के साथ, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये शिला है राम, इनको आप जो है वो गौतम मुनि की पत्नी है बेसिकली, ये शिला नहीं है, तो आप इनको जरा अपने चरण स्पर्श कराइए। जैसे उन्होंने चरण स्पर्श किए तो वो गौतम मुनि की पत्नी जो है जो है पत्थर से निकल के वो औरत का रूप उन्होंने ले लिया, इनका नाम अहिल्या था। उन्होंने फिर अपनी स्टोरी सुनाई। लेकिन ये सारा प्रसंग कहां है, मानस में है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग के बारे में चर्चा ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये भी एक देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। वाल्मीकि रामायण में सीता जी का जो चरित्र था ना, वो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित था, ठीक है, एक स्पष्ट स्त्री थी, वो एक दृढ़ स्वभाव वाली स्त्री थी। रामचंद्र जी जब वन में जाने लगे तो सीता माता ने उनको क्या किया, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता ने एक निर्णय सुनाया कि मुझे भी आपके साथ वन में जाना है, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस में सीता माता पूर्ण पतिव्रता तो है, परंतु वो मितभाषी है, कम बोलती हैं, लज्जापूर्वक रहती हैं, और वो वन जाने के लिए बार बार भगवान रामचंद्र जी से आज्ञा मांगती हैं। तो दोनों के स्वभाव में कुछ
थोड़ा अंतर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए भरत जी के बारे में सबको पता है कि जब 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 दशरथ जी की जो है, दशरथ जी ने शरीर अपना छोड़ दिया। दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो हमने मानस में देखिए, हम लगभग हमने लोगों ने मानस पढ़ी है, तो मानस में ये लिखा था कि थोड़ा बहुत उसको ऐसा आभास हुआ, उनको थोड़ा सा स्वप्न सा आया, जिसमें डरावना स्वप्न आया, और फिर एक्चुअल पता नहीं लगा उनको कि उनका जो है भरत जी को, भरत शत्रुघ्न को ये पता नहीं लगा कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। उनको पता कब लगा? जब वहां से ला के उनको अयोध्या में पहुंचा दिया। नंदीग्राम में जब पहुंचे, मैंने पिछली कथा में बताया था कि जब नंदीग्राम में पहुंचे, और नंदीग्राम में पहुंच के जब वो अपने पितरों से जब मिले तो को प्रणाम करने के लिए रुके, तो प्रणाम के साथ जैसे वो अपने पिताजी की तस्वीर देखते, तब उनको पता लगता है कि मेरे पिताजी का जो है वो स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है, लेकिन 69 सर्ग है ये, रामायण में विस्तार से बताया है, जो है 8 से लेके 20 श्लोक तक। भरत जी ने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न मतलब जब वो ननिहाल में ही थे तो भरत जी को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि राजा दशरथ का मुख ना बहुत मलिन, बहुत मैला था, बाल खुले हुए थे। ठीक है, और एक पर्वत की चोटी से दशरथ जी नीचे गिराए गए, और कहां गिरे? ऐसे गड्ढे में गिरे जिसमें गोबर ही गोबर था। ठीक है, फिर उस गोबर में उन्होंने तेल के अंदर जो था वो ऐसा जैसा लगा कि तेल के साथ गोबर के साथ तैर रहे हैं। फिर वो बाहर निकले, उन्होंने तिल और भात खाया। ठीक है, उन्होंने अपने सारे शरीर पे, दशरथ जी ने अपने तेल लगा लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा? एक लोहे की काले रंग की चौकी थी, उस काले रंग की चौकी के ऊपर दशरथ जी बैठे। उन्होंने काले रंग के कपड़े भी पहन रखे थे। काले रंग की स्त्रियां उन पे जो है प्रहार कर रही थी, और एक ऐसे रथ पे जिनको कौन से घोड़ों के बजाय गधे जोत रहे थे, ऐसा रथ जिसको घोड़ों के बजाय गधे जोत रहे थे, ऐसे रथ को लेके वो कहां? दक्षिण की ओर उनको ले गए। तो जैसे ये स्वप्न देखा तो भरत जी उठ खड़े हुए, और देखिए इनमें लिखा गया है, इसमें इस सर्ग में, मतलब इस अध्याय में आप पढ़िए, तो भरत जी जैसे उठ के खड़े बोले, भरत जी कहते देखो 3 में से 1 की मृत्यु हो गई है। उनमें से 3 बताया उन्होंने, किस किस की? उन्होंने कहा या तो दशरथ नहीं रहे हैं, या राम जी नहीं रहे हैं, या लक्ष्मण नहीं रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्योंकि मुझे दशरथ जी दिखाई दिए हैं, इसलिए मुझे पक्का लगता है कि दशरथ जी की जो है वो स्वर्गवास हो चुका है। ये बात कहां? ननिहाल में पता लग गई थी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो अब मेरे जो समय दिया था उसके हिसाब से तो मेरा समय हो गया है, 8 बज गए हैं। तो मेरे ख्याल मुझे अगले उसमें, क्योंकि ये बड़ा विस्तार है, ये जो अंतर है इसको बहुत आप इंटरेस्ट से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो इसमें देखेंगे आप, बहुत से अंतर आपको ऐसे मिलेंगे जो इन दोनों में, अदरवाइज हम दोनों को एक समझते थे, हैं एक ही है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से अंतर है। और बहुत सी ऐसी कथाएं भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जो हमने कथाएं सुनी है, लेकिन जिनका वर्णन ना वाल्मीकि रामायण में है ना मानस में है। तो इन सब के लिए आप जुड़े रहिए हमारी अगली कक्षा के लिए, अगले शुक्रवार तक के लिए। आप सबका इस रामायण की आज की कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीरेंद्र सिंह प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम जी प्रभु जी। राटा प्रभु जी, जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, एक जो आपने डिफरेंस बताया है इनमें, हाँ, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस डिफरेंस, हाँ जी, ये डिफरेंस आपने क्यों बताया है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो उसके फॉलोअर है, हम मानने वाले हैं भगवान को, हम किसकी रामायण को माने हैं? वाल्मीकि की माने या तुलसीदास की? तुलसीदास जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रभु जी, ये हमारी 4थी कक्षा है, हम 3 कक्षा इससे पहले कर चुके हैं।
ठीक है। आपको अगर इसका बारे में डिटेल तो यूट्यूब पे भी है ये रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपको उसके लिए इन 3 कक्षाओं को सुनना पड़ेगा, तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण और जो तुलसीदास जी के रामायण, इन दोनों की रामायणों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों ही, अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, वाल्मीकि जी ने ही जन्म लिया है तुलसीदास जी के रूप में अगले जन्म में, ठीक है। मैंने जैसे आपको सबसे पहले बोला कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, वो रामायण लगभग 1,75,00,000 वर्ष पहले लिखी थी, और वो संस्कृत में थी, जो सब लोग उसको समझ नहीं सकते थे। उसको बिल्कुल साधारण रूप से समझ आ जाए, तो भगवान शंकर ने ही तुलसीदास जी को इसके बारे में जो प्रेरित किया था। तो आपको दोनों ही पढ़नी है, एक ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ो या इसको नहीं, लेकिन ये जो हम जो ये यहां रामायण की कथा कर रहे हैं, वो वाल्मीकि रामायण की कथा कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण और उसमें अंतर क्या है, इसलिए अंतर बता रहे हैं ताकि इन दोनों को कथाओं को आप ध्यान से समझिए। दोनों ही लीला है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं किया तो भगवान जी ने ऐसा किया ही नहीं, ठीक है। वो उसमें कल्प भेद भी हो सकता है, कुछ और अंतर भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले की 3 क्लासेस को आप ध्यान से सुनोगे तो आपके पूरे प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। हरे कृष्ण।